ब्यूटीफुल वेदर। फाइनली बारिश हो गई, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन खैर हब्स अभी भी है। ऑलराइट गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ। बारिश तो हुई है एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, मतलब बड़े टाइम के बाद हुई है, क्योंकि यूजुअली अभी तक कराची के अंदर ज़्यादा हुई थी और बहरिया में अभी तक बारिश नहीं हुई थी सरप्राइजिंगली। वैसे पिछले 3 साल से 4 साल से यहाँ ज़्यादा होती है और कराची सिटी में कम होती है, बट थोड़ा डिफरेंट है आई गेस। मौसम चेंज हो रहा है एंड समथिंग इस दफ़ा की गर्मी भी कराची की इट्स जस्ट बियॉन्ड बेरेबल, कुछ अलग ही कहानी चल रही है आई गेस। शायद ग्लोबल वार्मिंग वगैरह उन सब की वजह से हम इफ़ेक्टेड हो रहे हैं इन चीज़ों में, बट आई एम ग्लैड कि अल्लाह का शुक्र है कि आज थोड़ी बारिश हुई है, ये सब गीला गीला है आपके पास। सो या ओके, तो आज का टॉपिक है 272 यार्ड्स के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। मतलब बहरिया टाउन कराची में अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो 272 यार्ड्स के घर में कितनी कॉस्ट आती है। बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, अभी बस नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली भी ज्वाइन कर रही है। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है बहरिया की कि मतलब औरतों के लिए और उन सब के लिए भी एक बिल्कुल अलग मखसूस जगह है, सो काफ़ी अच्छा लगता है। चलो लेट्स गो। मिस्टर अली हुसैन। वाटर, ऑलराइट। ऑलराइट, तो ये लोग भी अपनी खैर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं एंड वील कैरी ऑन विद द टॉपिक आफ्टर दैट। मैं फ़ोन शोन अंदर रख दूँ गाड़ी में ताकि फुली फोकस नमाज के ऊपर हो। सी यू गाइस। So, alhamdulillah, namaz asr is done. So, guys had fun? Yeah. Yes, very nice. तो अब इनका गुंडा टैक्स भी इनको देते हैं, कराची मार्ट इनको लेके जाते हैं और फिर आप लोगों से डिस्कशन चलती रहेगी। Beautiful weather, सच में। Alright, so the family is going. Yes, तो आपको तो पता ही है मैं थोड़ा outdoorsy kinds of a guy हूँ। Okay, so we are talking about construction cost. Construction cost for a 272 yards. देखो, इसके अंदर एक इतना आसान आंसर है नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बस रेट और कोटेशन ले लो किसी भी रैंडम बिल्डर से तो उससे काम हो जाएगा, लेकिन दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। यहाँ पे फॉर दोज पीपल की जो कि पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए वो आए थे, तो देखो 272 यार्ड्स का जो घर है ना, वो बासानी 185 190 ऑनवर्ड्स बन जाता है। मतलब 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख ऑनवर्ड्स। 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90 वाली जो कहानी है ना, ये ऑब्वियसली बहुत ही बेकार मटीरियल एंड बस मतलब घर बन जाएगा और वो 1-2 साल के अंदर आपको तंग भी करना शुरू कर देगा। तो ये वाली जो मेंटालिटी है, ये ऑब्वियसली जो बिल्डर हजरात होते हैं या जिन्होंने बना के बेचना है या जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ से कि उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट देना है या कोई चीज़, तो वो तो अपनी जगह रख सकते हैं। बट फॉर दोज पीपल की जिन्होंने अपना घर बनाना है, उनको एक प्रॉपर रेंज जो अपने जहन में रखनी चाहिए, वो है अराउंड 2.25 से लेके 2.5। ये भी अभी ए कंस्ट्रक्शन है, A+ की तरफ अभी हम नहीं गए।
A+ की तरफ आप जाएंगे तो फिर तो वो बजट का कोई एंड ही नहीं है ना। मतलब आप अगर सोने के कमोड लगाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है। तो ऑब्वियसली एक 225 से लेके 250 की रेंज में एक गुड घर बनता है, विद 250 बीइंग द गुड स्पॉट। आई होप ये मैं इनके किसी एरिया में नहीं आ गया हूँ। ये कुछ शोर मचा रहे हैं। क्या हो गया भाई, तुम लोगों के एरियाज़ में आ गया क्या मैं? शुड आई गो अवे फ्रॉम हियर? ओके, इट डजंट लुक वेल। आई गेस आई विल टेक माई लीव। कुछ पता नहीं, आके सर के ऊपर मार देंगे आके, कहीं इनका कुछ हो सकता है, कोई स्पॉट हो या कोई चीज़ हो यहाँ पे जिस पर उनको टेंशन हो रही हो कि मैं उनको तंग करूँगा। ऑलराइट, सो बैक टू सिविलाइजेशन। कब्बों की चीज़ों से थोड़ा पीछे हट गया हूँ। मुझे खैर पता नहीं, हो सकता है उनकी टेरिटरी में घुस गया हूँ जाके, उस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। सो खैर एनीवेज़, हाँ, सो 2 रेंजेस आपको पता चल गई। एक 195 190 ऑनवर्ड्स और एक अच्छा घर 225 से लेके 250 की रेंज में। इससे ऊपर वंस अगेन जैसे बात कर रहा था कि ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं। सो दैट बीइंग सेड, मतलब जो एक कंस्ट्रक्शन एक बंदा जो अपने घर की करवाना चाह रहा होता है, ऑब्वियसली उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, देखो बजट और वो सारी चीज़ें अपनी जगह होती हैं। बजट्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बजट्स में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग सिर्फ बजट को देख रहे होते हैं, मतलब अगर आप 180 190 इस टाइप की कोटेशंस लेकर आ जाएँ, उसमें ना आपको ये बताए कि आपका डिज़ाइन कैसा है, लेआउट कैसा है, मतलब घर में बनना क्या है, चीज़ें क्या डलनी है, तो इस तरीके से वो जो क्वालिटी आपको मिल रही होगी ना, वो ऑब्वियसली 3rd क्लास होगी। उसमें देखो ये याद रखो अच्छे तरीके से कि घर बनाने वाले में बिल्डर को तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसने आपसे पैसे चार्ज कर लेने हैं और वो जितनी भी लो क्वालिटी का आप घर बनवा रहे हो वो बना के वो चला जाएगा, तो उसका तो अपना प्रॉफिट हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। नुकसान किसको होता है? आपको। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट। तो जब भी हम कॉस्टिंग को देख रहे होते हैं ना, हमें मल्टीपल फैक्टर्स को देखना होता है। हमें इस चीज़ को सिर्फ नहीं देखना होता कि यार एक बिल्डर ने ये रेट दे दिए, दूसरे ने ये दे दिए, इसके ज़्यादा हैं तो बस हम इसको नहीं लेंगे, दूसरे की तरफ जाएंगे। ऑब्वियसली ये आपका अपना डिसीजन है, अगर आप इस तरीके की मेंटालिटी को रख के चलाना चाहते हो तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन अक्लमंदी इस चीज़ में है कि सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपने आखिर करना क्या है। देखो अब इसके अंदर मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ। हम जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से मैं लोगों को गाइड करता हूँ, उसके अंदर एक बहुत सिंपल फॉर्मेट है। वो ये कि सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपकी बजट वाली अप्रोच है, लेट्स से एक 272 यार्ड्स का घर बनाना है, आप आए, आपने बोला कि तैमूर मेरे पास सिर्फ 2 करोड़ रुपए हैं और इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है और मैं अरेंज नहीं कर सकता, हमने इसी के अंदर रहते रहते सारा काम करना है, तो उस बेसिस के ऊपर हमारा बजट मेन चीज़ बन गई। तो अब बजट अगर मेन चीज़ बन गई ना, तो हमारा शुरू से लेके एंड तक, मतलब डिज़ाइन, क्योंकि ज़ाहिर है मैं डिज़ाइन सर्विसेज, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और चीज़ें इन सबको भी साथ लेके चल रहा होता हूँ, तो वो डिज़ाइन वैसा होगा, स्ट्रक्चर ड्राइंग्स वैसी बनेंगी, कितने बाथरूम्स हैं। तो ये हो गया है मेरा माइक ख़राब। मतलब ख़राब नहीं हुआ, लेकिन उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, जिस वजह से अब मुझे यहाँ से इसको लेके चलना पड़ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल गेट स्टार्टेड ऑन दैट। तो मैं बात कर रहा था कि जो पहला मेथड है कि जिसके अंदर आपने एक बजट को अपना लॉक कर दिया, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर जो तमाम डिज़ाइनिंग, मीनिंग कि जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, उसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स हैं, MEP का रूट्स हैं, विंडोज़ कितनी होनी है, डोर्स कहाँ कहाँ पर होंगे, टाइल साइज़ हम कौन सा रखेंगे, किचन की हाइट कितनी लेके जाएंगे, वार्डरोब्स की हाइट, एवरीथिंग, ये सब चीज़ इस तरीके से डिफ़ाइन हुआ होगा कि ताकि हम उस बजट के ऊपर आ सकें। दैन जो दूसरा मेथड है वो यहाँ पे आ जाता है कि मैं आपसे लेबर और मैनेजमेंट की चार्ज करता हूँ, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, और मटीरियल जो है वो टोटल वेरिएबल है, टोटल कस्टमाइजेबल है। इधर आप मतलब मटेरियल, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे जानने वाले हैं, वहाँ से हमें स्टील सस्ता मिल रहा है, सीमेंट सस्ता मिल रहा है, तो मेरी तरफ से बिल्कुल वो ओपन होता है कि आप 100% इस टाइप के लोगों को हमारे साथ कनेक्ट कर दें, या वो आप खुद मटेरियल हमें प्रोवाइड कर दें। तो ये एक वो वाला मामला है कि जिसके अंदर अगर एक इंसान को फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए और कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, तो ये 2 मेथड्स होते हैं। इसी के साथ साथ फिर और मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो इसलिए जो ये फाइनेंसेस से रिलेटेड और ये वाले सारे मामला होते हैं ना, इनको डिस्कस किया जा सकता है। और डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि प्रॉब्लम या सिचुएशन या उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का सीन, मीनिंग कि आपकी क्या सिचुएशन है, उसके लिए मेरे साथ डिस्कशन, आप क्या चाह रहे हो, आप किस तरीके से अपने मामलात को लेके चलना चाह रहे हो, उन सब चीज़ों को जितना आप डिस्कस करेंगे, जितना आप ओपनली मेरे साथ या फिर अपने जो भी अगर किसी बिल्डर को आप ट्रस्ट करते हैं उससे डिस्कस करेंगे, तो एक लॉजिकल सोल्यूशन निकल आएगा कि जिसके अंदर एक विन विन सिचुएशन हो। विन विन सिचुएशन का मतलब ये कि ज़ाहिर है मैं भी अगर काम कर रहा हूँ तो कमाने के लिए बैठा हुआ हूँ,
और आपका मेन मकसद ये है कि आप अगर किसी चीज़ के पैसे दे रहे हैं तो आपको वही सेम चीज़ मिले, वही क्वालिटी मिले, वही सारे मामलात हों। ऐसा ना हो कि आप पैसे भी ज़्यादा दे रहे हों, घर में 2 नंबरी भी हो रही हो, चीज़ें भी हो रही हों। तो इस टाइप के फॉर्मेट में कोई भी जीतता नहीं है। और एक विन विन सिचुएशन यही होती है कि जो पैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे, जो मेरी मोटिवेशन है, जो मुझे काम करना है या जिसके लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, वो अगर मैं आपसे मुँह से मांग के ले रहा हूँ तो फिर 2 नंबरी का जवाब नहीं बचता। तो इस टाइप की सारी सिचुएशंस के अंदर हमें एक दूसरे से बात करके एक विन विन सिचुएशन डेवलप करनी होती है। जिस भी बिल्डर के साथ आप काम करें, आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से उनको लेके चलें और उन सारे मामलात को आगे बढ़ाएं। अच्छा, बिफ़ोर मूविंग ऑन टूवर्ड्स कॉस्टिंग और उन सारी चीज़ों के ऊपर हम एक और चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो ये कि कौन से वो फैक्टर्स हैं, एक सेकेंड सॉरी, कि कौन से वो फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, कि जिसकी वजह से हमें कहाँ पे हम कम कर सकते हैं चीज़ों को, कहाँ हम लेके जा सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि ग्रे स्ट्रक्चर जो बैरियर टाउन कराची ने डिफ़ाइन किया हुआ है, उसमें एक मिसकंसेप्शन जो लोगों को आता है, वो मैं बहुत सारे बिल्डर्स को भी सुनता हूँ या बहुत सारे दूसरे कंपेटिटर्स हैं, वो एक बात बोलते हैं कि ग्रे की तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ग्रे तो बहरिया चेक कर रहा होता है और ग्रे के तो स्टैंडर्ड्स अपनी जगह। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरिया की एक चेकिंग एक लिमिट तक होती है, उसके अंदर कहीं से भी कोई 100% इस बात की गारंटी नहीं होती, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान है, 10 रास्ते निकल आते हैं और जिस बंदे ने चोरी करनी है ना, या जिस बंदे ने 2 नंबरी करनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बहरिया टाउन कराची ने देखें सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील के ऊपर ये डिफ़ाइन करके दिया हुआ है कि स्टील 60 ग्रेड का होना चाहिए, वो ब्रांड कोई भी हो, उसने उस पर ये नहीं बताया। देन सीमेंट का उसने बताया हुआ है कि SRC आपका मतलब सल्फेट रेजिस्टेंट जो है वो नीचे ग्राउंड के लिए लगना चाहिए और OPC सीमेंट जो है वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए, ये उसने डिफ़ाइन कर दिया, ब्रांड नहीं बताया। सेम उसने वायरिंग और केबल्स की पूरी लिस्ट जारी कर दी कि ये अप्रूव्ड ब्रांड्स, आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। उसी के साथ साथ प्लम्बिंग की भी उन्होंने लिस्ट जारी कर दी कि ये अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं, आप कोई सा भी लगा सकते हो। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इंस्पेक्शंस की चेकिंग रखी हुई है। वो इंस्पेक्शंस कैसी होती हैं, क्या नहीं होती, उसको छोड़ दें, क्योंकि वही बात ना, मैंने तो अपनी फील्ड के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मतलब एक भाई साहब बिल्डर थे, उन्होंने अप्रूवल करवा लिया, चेकिंग करवा ली, सारी चीज़ें कर ली और जिस दिन भराई थी उससे एक रात पहले सरिया निकाल लिया और भर दिया। तो मतलब सिंपल सी बात है, वो ये मतलब ये कोई भी नहीं देख सकता। हर किसी के पास अप्रूव्ड चीज़ हैं, बहरिया से इंस्पेक्शंस हैं, फील्ड मेमोज़ हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर के अप्रूवल्स हैं, और उसके बाद अगर किसी ने ये काम कर दिया सो देयर इज़ नो वे इन द वर्ल्ड कि आप उसको चेक कर सकते हो। इवन अगर आप साइट पे जाके भी देख रहे होगे ना, अगर 2-2 4-4 लड़ियाँ उसने निकाल दी होंगी तो आप भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो द पॉइंट इज़ कि ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि नहीं ग्रे में तो बस बहरिया ही सारा खुद देख रहा होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चीज़ें वो सब वैसी की वैसी चल रही होती। और वर्कमैनशिप के ऊपर बहरिया का कोई वास्ता नहीं है। क्यूब रिपोर्ट्स भी किस तरीके से यहाँ बन जाती हैं, बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो खैर उन फैक्टर्स की तरफ हम नहीं जाते, हम सिर्फ एक चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि ग्रे के अंदर जो मटीरियल के पैरामीटर्स हैं वो बहरिया ने डिफ़ाइन करके दिए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, सर्विस, किस तरीके से बन रहा है घर, क्या उसमें SOPs फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये सब उसने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। और इसके अंदर जो बिल्डर है या जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, उसका रोल हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरीके से अपनी फील्ड, अपनी टीम को, अपने मामलात को चलाता है, या उसकी कैसी सिचुएशंस हैं कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल फिक्स्ड हो गए, दैट मीन्स कि ग्रे स्ट्रक्चर की जो कॉस्टिंग वेरिएशन है ना वो बहुत मामूली सी इधर उधर हिलती है। डेफिनेटली जैसे अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मतलब मेरी सर्विसेज के अंदर एक प्रॉपर तरीके से जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो डेफिनेटली स्लाइटली प्रीमियम चार्ज करते हैं उस चीज़ के अंदर। और जो लोग कम से कम के अंदर भी काम करके दे रहे होते हैं, बहुत ही रेयर केस होता है कि वो अपने दिल और ईमान और उन सारी चीज़ों को लेके चलाएं। प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ जाती है कि वो बोलते कुछ हैं पे करते कुछ हैं, और एंड में नुकसान, वही मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि बिल्डर तो अपने पैसे बना के निकल जाता है, नुकसान जिस बंदे को हो रहा होता है वो है जिसने अपना घर बनाना है। सो ग्रे इज़ स्लाइटली फिक्स्ड, वर्कमैनशिप अपनी जगह हिलती जुलती रहेगी। फिनिश इज़ द पार्ट वेयर आपके पास मैसिव वेरिएशंस हैं। मतलब आप डोर फ्रेम लकड़ी के लगाना चाह रहे हो, केल के लगाना चाह रहे हो, गोल्डन टीक के लगाना चाह रहे हो, या एल्युमिनियम वाले लगाना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है। इसी तरीके से मतलब आप पोर्टा की सैनिटरी लगा रहे हो, लोकल सैनिटरी लगा रहे हो, पेंट आपका कौन सा यूज़ कर रहे हो, दरवाजे कौन से हैं, विंडोज़ कौन सी, मतलब XYZ एक मैसिव वेरिएशन है
कि जिसके अंदर आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है। तो जैसे मैंने 185, 192 की रेंज के अंदर जो बात करी है ना, इसके अंदर बिल्कुल ही लो क्वालिटी चीज़ें, केवल एलुमिनियम के मतलब चौखटें होंगी, बहुत ही कम क्वालिटी के दरवाजे होंगे, हैंडल्स चीज़ें वगैरह, ये सब उस चीज़ के अंदर आ रहा हो। तो जैसे जैसे फिर आप ज़ाहिर है वो कहते हैं ना, घर के अंदर जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो उसके अंदर आप जैसे जैसे डालते जाओगे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, मतलब टू मच नहीं होना चाहिए घर के अंदर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब थकी हुई चीज़ें लगाएं जो कि साल 2 साल के अंदर आपको जाके तंग करना शुरू कर दें। तो ये हैं वो सारी बातें कि जो कि आपने अपने बिल्डर से डिस्कस करनी है। जितना आप ओपनली इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों पे अगर लेट्स से आप, अगर आपके पास टाइम है और आप जाके मार्केट्स और वो सब घूम सकते हैं, इतना सारा कुछ देख सकते हैं, तो आप जाएं अपनी रिसर्च करें, या फिर आप एक ऐसे बंदे के ऊपर लेके आगे बढ़ें जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, ताकि आपके मामलात वो बंदा संभाल रहा हो और उसके अंदर आपको ये एटलीस्ट मसला ना हो कि हाँ यार इसके अंदर कोई 2 नंबरी होनी है या XYZ वगैरह। मेरी अभी तक जो पास्ट हिस्ट्री रही है ना, उसके अंदर पिछले 7 साल में एक गलती मुझसे हुई जिसकी वजह से मैं अभी तक समझो उसका खमियाजा, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला मामला क्लियर हो गया, लेकिन जो मुझसे एरर हुआ था वो हुआ था 2022 के अंदर, कि जिसमें मैं मतलब सही तरीके से असेस नहीं कर सका। एंड ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि कोई भी कर सकता होता, क्योंकि अभी देखें बजट के अंदर चीज़ें चेंज हुई, इतना हमें पता था, ये मैंने एक्सट्रैपुलेट किया हुआ था, एक्सपेक्ट किया हुआ था। वो जो हुआ था वो पता नहीं वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके अंदर खैर हमने अपनी ज़बान को पूरी करी, चीज़ें करी जहाँ जहाँ तक हो सकता है। इवन अभी भी बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को उसको अपना करके कर रहा हूँ, कि ताकि इज़्ज़त जो है ना वो एक दफ़ा बनती है, पैसा तो 1000 दफ़ा बन जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कमाया भी है और गवाया भी है। जैसे पिछले 2 साल के अंदर मैंने गवाया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ों को सॉर्ट करना था, अपने ब्रांड को बचाना था, अपने मामलात को बचाना था, और मैं उसमें से था नहीं कि यार भागूं या कोई चीज़ करूं। हमारे साथ मतलब आई रिमेंबर कि 7 years अगो जितने बिल्डर्स यहाँ पे थे, उनमें से शायद 2 या 3 रह गए हैं, बाकी एवरीवन हैज़ रन अवे, और अब एक नई टीम आ रही है, नए बिल्डर्स आ रहे हैं, वो अपना काम करेंगे जिस तरीके से भी। सो बहुत सारी वेरिएशंस यहाँ पे मौजूद हैं, और तभी आपको एक रिकमेंडेड फॉर्मेट जो है वो यही है कि आप अपने बिल्डर से इन चीज़ों के बारे में बात करें। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ओपन मतलब एक काइंड ऑफ एन ऑफर है, एक काइंड ऑफ अ चीज़ है कि देखिए मेरी कंसल्टेशन ना आप कभी भी ले सकते हैं। उसका मतलब इन द सेंस कि वही व्हाट्सएप के ऊपर, या जिस तरीके से मेरे मेथड्स हैं कि आप, ये नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इसके ऊपर आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिज़नेस होना ना होना ये नसीब की बात है, मैं उसके पीछे भागता भी नहीं हूँ। जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मेरी अल्लाह से दुआ ही यही है कि यार रब, उन्हीं लोगों को मुझसे जोड़ना कि जिनके हक में मैं बेहतर हूँ और जो मेरे हक में बेहतर हो। इसके अलावा मुझे वो पैसा नहीं चाहिए कि जिसमें लड़ झगड़ मारपीट पता नहीं क्या क्या होता है। दैट्स नॉट वाई आई डू दिस बिजनेस। आई वॉन्ट सुकून, आई वॉन्ट अ गुड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के जिसके अंदर हम प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें, रादर देन कि इन बेकार की चीज़ों के ऊपर लड़ते झगड़ते जाएं। तो अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो, किसी भी हवाले से डिस्कशन करनी हो, इवन किसी और बिल्डर से बनवा रहे हो और उससे पहले की डिस्कशंस के अंदर कोई हेल्प मेरी चाहिए, आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। क्योंकि मेरा एक ही रूल है, लोगों के रास्ते आसान करो, अल्लाह आपके रास्ते आसान करेगा। इसका ये मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि ये कहीं से भी मतलब नहीं कि अगर जब तक हम कारोबार नहीं करेंगे या आप जब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डालोगे मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। नहीं, मैं आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से समझते हुए जितना बेस्ट हो सकता है, जितना मतलब मेरी लॉजिक, मेरे एक्सपीरियंस, उन चीज़ों के साथ जितना हो सकता है, वो मैं आपको बेस्ट मशवरा, बेस्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन, बेस्ट चीज़ करके दूंगा, ताकि यू मेक अ कैलकुलेटेड बेटर डिसीजन, अ डिसीजन के जिसमें आपके सारे पैरामीटर्स सॉर्टेड हों, रादर देन के आप डिफरेंट डिफरेंट बिल्डर्स से बस आपने रेट ले लिए हैं और उसके अंदर इट्स नॉट लाइक जूता या कोई बाटा शॉप नहीं है कि आप जाएं ख़रीद के ले आएँ तो घर गए ख़रीद के ले आए। नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर आर मल्टीपल चीज़ें और मल्टीपल चीज़ों के बारे में बातचीत करनी होती है। बहुत सारे पेमेंट प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे मटेरियल में फ्लेक्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मेरी कंसल्टेशन जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं साथ साथ हर स्टेज के ऊपर मटेरियल में गाइड करते हुए चलता हूँ कि ये लगा लेते हैं, ये नहीं, आप इन दोनों के ऑप्शंस को देख लें। कोई अगर फिजिकल विजिट करना चाह रहा होता है तो वो भी, तो जितना मैक्स हो सकता है लोगों को ऑन बोर्ड लेके अपने तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएं। यहीं पे साथ साथ मार्केटिंग भी कि अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हो, और इसी तरीके से अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी कंसल्टेशन आपको चाहिए हो,
आप बस रूल मेरा एक ही है कि व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें, हम एक दूसरे के साथ एक अपॉइंटमेंट सेट कर लें या वॉइस नोट्स पे बात कर लें, और उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हों, सवाल हों, चीज़ें हों, वो आप मुझसे पूछें। जो मुझसे हो सका मैं बेस्ट तरीके से आपको बताऊंगा। मेरी कंसल्टेशन अच्छी लगी तो दुआ दीजिएगा, साथ मुझे वही चाहिए। और बाकी ज़ाहिर है, देखो नसीब और वो चीज़ें वो अल्लाह के हाथ में, उसमें कुछ मामलात नहीं होते। सो आई रियली होप कि आप लोगों को कॉस्टिंग के हवाले से चीज़ समझ आ गई हो। समराइज़ कर देता हूँ उस चीज़ में, 185 ऑनवर्ड्स घर बन जाता है 272 यार्ड्स का। अच्छा घर 225 से लेके 250 तक बनता है, मतलब 2 करोड़ 25 लाख से लेके 2 करोड़ 50 तक। ये 25 लाख की वेरिएशन में बहुत सारे ब्रांड्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उन सब के ऊपर भी बात की जा सकती है। जैसे कि मतलब 2 करोड़ 25 की बात करें तो उसमें एलुमिनियम डिफरेंट होगी, डोर्स डिफरेंट होंगे, पेंट डिफरेंट होगा, टाइल्स डिफरेंट होंगे, एक लिमिट तक के होंगे। फिर थोड़ा थोड़ा हम बढ़ते चले जाएं तो उससे ऊपर की तरफ हम जाते जाएं। एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, इसके ऊपर हम इजीली बात कर सकते हैं। या तो बजट लॉक करके काम किया जाए, या लेबर और उनके चार्जेस लिए जाएं और मटेरियल आप अपने तरीके से कर लो, या जिस फॉर्मेट में भी ज़ाहिर डिस्कशन करने के बाद समझ आती है। क्योंकि ज़ाहिर आप एक चीज़ मुझे बताओगे, मैं फिर उसके ऊपर सोचूंगा, तो हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकले। और मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि डेफिनेटली घर बनाना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन रास्ते बनाने वाला अल्लाह है। और अल्लाह लोगों के रास्ते बना देता है, कभी मुश्किल होती है, कभी कुछ होता है, लेकिन जो बंदा नियत कर लेता है वो मतलब 90% 95% लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और उसकी वजह क्या, कि उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी होती है। सो दैट इज़ वाई आप इन सारी चीज़ों से बेफिक्र हो अपनी कॉस्टिंग में, और उन सब के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर जो कॉस्ट है कि भाई इतने का बनना है, इतने का बनना है, उसको ना देखें। बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी दूसरे मामलात होते हैं, उनको सॉर्ट करें, उनको रिजॉल्व करें, उनको डिस्कस करें, और फिर एक दफ़ा आपका डिज़ाइन, चीज़ें, ये वो ये सब कुछ हो जाए, फिर आप बेशक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन जब करेंगे ना, कि भाई ये मेरा लेआउट है, ये डिज़ाइन है, ये मटेरियल लगना है, अब तय बताओ आप कितने में करके दोगे, और फिर आप उसको मैनेज करोगे, तो दैट इज़ समथिंग कि वो फिर भी वेरिएबल, मतलब एक तरीके से रिलेटेबल है, एक्सेप्टेबल है। रैंडम कोटेशंस उठा लेना बगैर डिज़ाइन के, बगैर चीज़ों के, वो आई डोंट थिंक इज़ द राइट वे। सो फर्स्ट स्टेप जो आप लोगों को करना चाहिए वो डिज़ाइन का करना चाहिए। और अगर आप डिज़ाइन सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, आर्किटेक्चर एवरीथिंग, मतलब पूरा एनओसी का प्रोसेस, तो वो भी डिज़ाइनर होम्स के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड, कि पहले सॉर्ट करें कि आप करना क्या चाहते हैं। घर बना के बेचना है, उसकी अलग मेंटालिटी है। बजट कंट्रोल करके घर बनाना है, उसकी अलग मेंटालिटी है। कस्टमाइज़ करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है, उसकी अलग मेंटालिटी है। और बग़ैर बजट के, मतलब एक होता है ना कि बंदा बोलते हैं भाई मुझे एक ही दफ़ा बना रहा हूँ, सब कुछ कर देना है, तो वो भी एक अलग मेंटालिटी है। तो अपनी पहले मेंटालिटी को डिसाइड करें कि व्हाट डू यू वांट, उस बेसिस के ऊपर अपने डिज़ाइन को, अपने लेआउट को, अपने फ्लोर प्लान्स को, अपनी उन चीज़ों को फाइनलाइज करें। फिर कोटेशन लें, और अल्लाह से ये दुआ के साथ कि यार रब जो हमारे हक़ में बेहतर हो। मैं तो यही दुआ मांगता हूँ अपने लिए भी, आप भी यही दुआ मांगें अपने लिए, और बस अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ें। ज़ाहिर है बहरिया के तमाम घर मैं बना भी नहीं सकता, और ना मुझे शौक़ है। मुझे एक अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में रहते हुए जो मेरी अल्लाह ने कैपेसिटी रखी है, मुझे उतनी ही चाहिए। सो ज़ाहिर है सारे लोगों के मतलब घर मैं नहीं बना सकता, और ना ही ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं आप जितने सुनने वाले हैं आप सबके घर मैं बनाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन कंसल्टेशन की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है, एक अच्छा मशवरा दिया जा सकता है। उसके लिए आई एम ऑलवेज ओपन। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।